हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है जिसका नाम है मीटर सेतु। ये प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में लगभग में पूछा ही जाता है, और अगर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा तो प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप अपना प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देते हो तो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के समय आपको पोस्टर पर एक फिगर बनाना होता है। उसमें कम से कम 80% विद्यार्थी मीटर सेतु का चित्र तो बना लेते हैं, लेकिन मीटर सेतु के बारे में जान नहीं पाते हैं। ठीक है, कि मीटर सेतु क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, क्या इसकी संरचना है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, ये सब नहीं जान पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल लैंग्वेज में मीटर सेतु के बारे में समझाने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंकों को पक्का कर देगा। तो आप सभी से वादा है कि पूरी क्लास को ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, इससे सरल लैंग्वेज में आपको कहीं पर क्लास नहीं मिलने वाली है। और अगर आप पूरी क्लास कर लेते हो तो मेरा आप सभी लोगों से वादा है कि आप सभी लोगों को यह प्रश्न अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो अपने समय को लॉस नहीं करते हैं और अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए, आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि मीटर सेतु का सिद्धांत पहले क्या होता है। तो मीटर सेतु जो होता है वो व्हीटस्टीन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक आपका उपकरण होता है। मीटर सेतु क्या होता है? व्हीटस्टीन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण होता है। अब आप कहोगे सर जी व्हीटस्टीन सेतु क्या होता है? तो व्हीटस्टीन सेतु की अगर क्लास नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी, और प्ले लिस्ट में सबसे नीचे चले जाइएगा, आपको वहाँ पर व्हीटस्टीन सेतु जो है मिल जाएगा। ठीक, इस वीडियो के पहले बिल्कुल। ठीक, तो व्हीटस्टीन सेतु जान लीजिएगा। तो मीटर सेतु व्हीटस्टीन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण होता है जिसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आप क्या बोलोगे सिद्धांत में? 2 लाइनें लिखना है कि मीटर सेतु व्हीटस्टीन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर? अगली हेडिंग आपकी क्या रहेगी? बनावट अथवा संरचना। तो अगर आपने इस फिगर को बनाना सीख लिया तो बनावट और संरचना आप अपने हिसाब से तुरंत लिख देंगे। अब मैं जैसा समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आप अपने मन से लिख देंगे। देखिए, आप बताओगे कि मीटर सेतु में AC 1 मीटर लंबा तार मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का होता है। क्या बताओगे कि मीटर सेतु नामक उपकरण में 1 मीटर लंबा बोलिए या 100 सेंटीमीटर लंबा बोलिए, 1 मीटर अथवा 100 सेंटीमीटर लंबा तार होता है जो कि मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का बना होता है। पहली लाइन आपकी ये हो जाएगी। तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो सभी जगह समान होता है, कहीं पर बढ़ा घटा नहीं होता है। तार के जो सिरे A और C होते हैं वो L आकार की मुड़ी हुई तांबे की पत्ती के संबंधक पेचों से जुड़े हुए होते हैं। ये आप देख सकते हो कि L आकार की एक पत्ती इधर है और L आकार की एक पत्ती इधर है। इसका संबंधक पेच यहाँ पर है और एक यहाँ पर है इस पत्ती का। ठीक, तो ये जो तार AC होता है इसके A और C सिरे जो होते हैं वो L आकार की मुड़ी हुई तांबे की पत्ती के संबंधक पेचों से कसे हुए होते हैं। क्लियर? और जो ये आपका तांबे का तार होता है वो लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने के सहारे कसा हुआ होता है। ठीक है, मीटर पैमाने के सहारे कसा हुआ था। इसमें जो है ये अंकित होते हैं यहाँ पर नंबर इस तार में। ठीक है ना, ये 100 सेंटीमीटर लंबा होता है। आप बताओगे कि जो ये L आकार की पत्तियां होती हैं इनके दोनों ओर से थोड़ा सा रिक्त स्थान छोड़ करके एक तीसरी तांबे की पत्ती होती है जिसमें 3 संबंधक पेंच होते हैं। आप देख सकते हो, पहला संबंधक पेंच, दूसरा और तीसरा। इन तीनों संबंधक पेंचों में जो बीच वाला पेंच होता है, ये बीच वाला पेंच जो होता है वो एक संट युक्त गैलेनोमीटर से, ये यहाँ पर क्या है आपका गैलेनोमीटर है, ये संट युक्त गैलेनोमीटर से संबंधित होते हुए सर्पी कुंजी से जुड़ा हुआ होता है। इस सर्पी कुंजी को इस तार AC पर कहीं पर भी हम खिसका सकते हैं। ठीक है, अभी कैसे खिसकाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो गई संरचना अथवा बनावट। एक बार और सरल लैंग्वेज में सुन लेते हैं। आपको क्या लिखना है कि मीटर सेतु में 1 मीटर अथवा 100 सेंटीमीटर लंबा AC मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है। तार के सिरे A और C जो होते हैं वो L आकार के तांबे की पत्ती के जो है संबंधक पेंचों से क्या होते हैं भाई? कसे होते हैं।
उसके बाद बताओगे कि जो ये एल आकार की पत्ती होती है, एल आकार की दोनों पत्तियों से थोड़ा रिक्त स्थान छोड़ करके, दोनों ओर से थोड़ा सा रिक्त स्थान छोड़ करके एक तीसरी पत्ती होती है। तीसरी पत्ती जो होती है वो भी तांबे की होती है और इसमें 3 संबंधक पेंच होते हैं। इसमें जो बीच वाला आपका पेंच होता है वो संट युक्त गैल्वेनोमीटर से संबंधित होते हुए सर्पी कुंजी से संबंधित होता है। ये यहाँ पर क्या सर्पी कुंजी है। इस सर्पी कुंजी को इस तार AC पर कहीं पर भी हम खिसका कर ले जा सकते हैं। ठीक है, प्रयोग में अभी हम खिसकाएंगे इसको। तो ये आपकी होगा इसकी संरचना या कार्यविधि। ठीक, इसमें एक चीज़ याद रखना कि ये जो तार AC होता है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सभी जगह समान होता है। ये भी आपको आगे काम आएगा। तो ये आपको बनावट लिखनी है। अब बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे कि सर जी ये बनावट लिख दीजिए, तो लिखने में समय लगेगा। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एक जो है फोटो दे रहा हूँ, इसको देखिए। यही आपको बिल्कुल जो मैंने बताई है यही आपकी संरचना है, इसी को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हेडिंग डाल करके। अब आपके देखिए मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि जो ये आपका व्हीटस्टोन सेतु है इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करेंगे वो यहाँ पर हम जानेंगे। कहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध जो ज्ञात करना है उसको कहाँ पर संबंधित करेंगे, वो सारी बातें आपको यहाँ पर बताएंगे। तो अगली हेडिंग आप डालोगे तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, या आप डाल देना प्रतिरोध ज्ञात करना। कौन सा प्रतिरोध ज्ञात करना? अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। तो अगली हेडिंग आपकी ये हो जाएगी भाई। तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि मीटर सेतु में जिस तार का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उस तार को बिंदु C और बिंदु D के बीच हम संबंधित कर देते हैं। यहाँ पर जो S है ये आपका अज्ञात प्रतिरोध है। तो हमें जिस भी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना होगा उसे मीटर सेतु के बिंदुओं C और D के बीच में संबंधित कर देंगे तथा बिंदु A और D के बीच में एक हम प्रतिरोध बाक्स जो है लगा देते हैं और A और C सिरों के बीच हम सेल, धारा नियंत्रक तथा कुंजी को संबंधित कर देते हैं। इस लाइन को ध्यान से सुनिए। आप क्या बोलोगे? आप कहोगे कि हमें जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे मीटर सेतु के बिंदु C और D के बीच में संबंधित कर देते हैं, साथ में बिंदु A और D के बीच में प्रतिरोध बाक्स को संबंधित कर देते हैं और जो बिंदु A और C है इसके बीच हम सेल, धारा नियंत्रक और कुंजी को श्रेणी क्रम में संबंधित कर देते हैं। अब ये जो आपकी सर्पी कुंजी के होती है, इस सर्पी कुंजी के को जैसे ही हम तार AC के किसी बिंदु पर स्पर्श करते हैं वैसे ही ये तार AC जो होता है, ठीक है, वो आपका 2 भागों में पड़ जाता है। जैसे मैंने सर्पी कुंजी को बिंदु B पर स्पर्श कर दिया तो ये तार AB और BC के रूप में बट जाएगा, यानी ये तार 2 भागों में बट गया। तो ये जो तार 2 भागों में बढ़ता है इनके प्रतिरोध अगर जो P और Q हो जाएं तो ये बिल्कुल व्हीटस्टोन सेतु की तरह कार्य करता है। देखिए भाई व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है भाई? P होता है, Q होता है, R होता है, S प्रतिरोध होता है। तो ये तार 2 भागों में बढ़ता है तो ये प्रतिरोध P और ये प्रतिरोध Q व्हीटस्टोन सेतु की तरह कार्य करने लगते हैं। ठीक है ना। अभी इनके हम प्रतिरोध मान लेंगे कि जो तार AB इसका प्रतिरोध P है और जो तार BC इसका प्रतिरोध आपका Q है। ठीक है ना। तो अभी हमको तो लंबाई भी नहीं क्लियर है, हमको ये पता है कि AC तार की टोटल लंबाई 100 सेंटीमीटर है। ठीक, तो आप प्रतिरोध ज्ञात करने में एक बार और सुन लीजिए क्या लिखना है। आपको लिखना है कि जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है उसे बिंदुओं C और D के बीच में और A और D के बीच में प्रतिरोध बाक्स और A और C के सिरों के बीच हम सेल, धारा नियंत्रक, कुंजी को श्रेणी क्रम में संबंधित कर देते हैं। जैसे ही हम इस सर्पी कुंजी को तार AC के किसी बिंदु पर स्पर्श कराते हैं, मान लीजिए बिंदु B पर स्पर्श कराते हैं, तो ये तार AB और BC 2 भागों में बट जाता है। इस तार AB और BC के जो प्रतिरोध हैं वो व्हीटस्टोन सेतु के P और Q प्रतिरोधों का कार्य करने लगते हैं। इसलिए मैंने यहाँ P लिख दिया, यहाँ पर Q लिख दिया। अब आप क्या कहोगे? अब हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, प्रतिरोध बाक्स से एक प्रतिरोध R निकाल लेते हैं। प्रतिरोध बाक्स से एक प्रतिरोध कौन सा निकाल लेते हैं? R प्रतिरोध निकाल लेते हैं। क्लियर। और कुंजी के को यहाँ पर क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। जैसे ही कुंजी के को बंद करते हैं वैसे यहाँ पर धारा आपकी प्रवाहित होने लगती है। अब हम क्या करते हैं कि जो सर्पी कुंजी है उस सर्पी कुंजी को इस AC तार पर ऐसे खिसकाते हैं कि गैलेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति हमें प्राप्त हो जाए।
ठीक है, संतुलन की स्थिति जिसे आप बोलते हो। तो आपको क्या करना है, इस सर्पी कुंजी को इस तार AC पर खिसकाना है और उस बिंदु पर रोकना है जिससे आपको गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति मिल जाए। और जैसे ही आपको शून्य विक्षेप की स्थिति मिल जाएगी वैसे ही आप इसको रोक दीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम ये जो तार जैसे रोक दिया तो यहाँ पर ये जो आपका तार दो भागों में बढ़ जाएगा, AB और BC। तो यहाँ पर अगर हम मान लें, क्या मान लें, मान लें कि जो AB तार की लंबाई है, AB तार का प्रतिरोध पहले मान लेते हैं, AB तार का प्रतिरोध P तथा जो आपका दूसरा भाग है BC तार का प्रतिरोध कितना हो जाए भाई, क्यों हो जाए, क्यों हो तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से आपने क्या पढ़ा है, देखिए भाई व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से। क्यों यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लगा रहे हैं, P प्रतिरोध हो गया, क्यों हो गया, R मैंने यहाँ से प्रतिरोध भाग से प्रतिरोध निकाला है, S अज्ञात प्रतिरोध है। ये जब चार प्रतिरोध होते हैं तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में पढ़ा है कि संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात जो होता है बराबर होता है, यानी P/Q जो होता है वो R/S के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से। इसको क्या करेंगे हम, समीकरण 1 मान लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप क्या लिखोगे, आगे लिखोगे कि माना जो AB भुजा है की लंबाई कितनी भाई, L है, तो BC की लंबाई कितनी हो जाएगी, बताइए भाई। ये तार AC, पूरी इस तार AC की लंबाई कितनी थी भाई, 100 सेंटीमीटर आप लिखिए या आप 1 मीटर लिखिए। तो अगर AB की लंबाई मैं L मान लेता हूं तो ये बचेगी आपकी 100 माइनस का L सेंटीमीटर, बचेगी कि नहीं। तो BC तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर होगी, होगी कि नहीं। अब आपने एक सूत्र पढ़ा है, क्या सूत्र पढ़ा है, देखिए आपको यहाँ पर क्या याद करना है, AB और BC तार का प्रतिरोध। आपने P और Q माना है लेकिन फिर भी आपको P और Q का मान निकालना है, क्योंकि AB तार की लंबाई L आपने मानी है, BC तार की लंबाई 100 माइनस L मानी। तो आपने पढ़ा था कि R बराबर होता है रो L/A, जहाँ A जो होता है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, रो जो होता है वो तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, L जो होता है वो तार की लंबाई होती है, R जो होता है वो तार का प्रतिरोध होता है। तो लिखेंगे तब P, यहाँ पर लिखोगे AB तार का प्रतिरोध, AB तार का प्रतिरोध। अब AB तार का प्रतिरोध आपने अभी माना, कितना माना भाई, देखिए AB तार का प्रतिरोध आपने P माना, तो हमें P का मान निकालना है। तो P बराबर सूत्र होता है रो, फिर लंबाई, AB तार की लंबाई कितनी भाई आपने L, ठीक, और बटे में क्या होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमने पहले बता दिया था कि इस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सभी जगह समान है, मान लेते वो A है, ठीक है। तथा जो तार BC है, BC तार का हम प्रतिरोध निकालेंगे। BC तार का प्रतिरोध मैंने Q माना है, Q का मान निकालेंगे इसी सूत्र से। तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो ही रहेगा, तार की लंबाई, लेकिन BC तार की लंबाई आपकी कितनी है, 100 माइनस L। तो यहाँ पर लिख देंगे 100 माइनस L बटे में क्षेत्रफल आपका सभी जगह समान है तब, ठीक है। तो यहाँ से P/Q का मान निकालेंगे। P का मान है रो L/A बटे में, Q का मान है रो 100 माइनस L और बटे में A से A आपका कैंसिल हो जाएगा, रो से आपका रो कैंसिल हो जाएगा। P/Q का मान यहाँ से आपको मिल जाएगा L/में 100 माइनस का L। बताइए ये आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जो ये आपको P/Q का मान मिला है ये उठा के आप समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर चलिए आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पर लिखोगे P/Q का मान कहाँ पर रखने पर भाई, समीकरण 1 में रखने पर। देखिए सबसे सरल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ मैं। समीकरण 1 आपकी है P/Q बराबर R/S। P/Q की वैल्यू आपकी आई है L/में 100 माइनस L बराबर R/S। अच्छा
आर का मान आप प्रतिरोध बॉक्स से निकाले थे, एल जो है वो तार की लंबाई आप माने थे, नापे हैं, एस अज्ञात प्रतिरोध है तो एस का मान आपको निकालना है। तो एस बराबर आप निकालोगे तो देखिए यहाँ से इसका कैंची गुणा हो जाएगा, या पहले से आप चलिए कैंची गुणा कर लीजिए। तो एल एस बराबर ये हो जाएगा आर और ब्रैकेट में 100 माइनस का एल, कैंची गुणा करोगे इसका इसका गुणा इसका गुणा। आपको मान किसका निकालना, अज्ञात प्रतिरोध एस का मान, तो ये आ जाएगा आर 100 माइनस एल और बटे में, ये एल इधर गुणे में इधर आएगा बटे में। तो यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध का एक सूत्र प्राप्त हुआ आपको। कौन सा सूत्र प्राप्त हुआ, एस बराबर आर ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस एल और बटे में एल। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से आपको जिस भी तार का प्रतिरोध निकालना होगा वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मीटर सेतु का सिद्धांत में आपको यही बताया गया कि हम क्या करते हैं, इसके सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब जब भी न्यूमेरिकल में आपको अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना रहेगा आप इस सूत्र को लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आर और एल का मान आपको पता रहेगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। इस छोटे से लेक्चर के माध्यम से मैंने आप लोगों को मीटर सेतु के बारे में हर एक बात को अच्छी तरीके से बता दिया है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी आपको कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।